हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एवोल्यूशन इशूड बाय आरसीईआरटी के द्वारा, यानी आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर यानी अपलोड किए गए हैं। यानी अपन बात करेंगे कक्षा 5 की, यानी क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। यानी जानेंगे जो अपना मॉडल पेपर है किस तरीके का अपना, यानी जो बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें किस तरीके के आएंगे, यानी पूरा सोल्यूशन देखेंगे, यानी पूरा हल जानेंगे, यानी किस तरीके से अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको और सब्जेक्ट के आपके यानी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल सके, यानी विद सॉल्यूशन मिलेगी, यानी पूरे पेपरों का हल मिलेगा। यानी अपन यानी इस अपने चैनल के ऊपर कई सारे पेपर डालेंगे, तो आप उनको अच्छे से देखना ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर बन सके। शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले यानी अपना जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, यानी सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने अनिवार्य होते हैं। अपने को रोल नंबर लिखना होता है प्रत्येक क्वेश्चन का, यानी अपने को आंसर देना होता है। तो आपको क्या है, यानी पेपर होगा वो उसके अंदर ही आपको उत्तर लिखने होंगे। कैसे लिखने होंगे, जैसे इस तरीके से अब आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी सबसे पहले आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जिसके 4 विकल्प होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अपने को इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है जो अपना सही है। जैसे चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स, यानी इनमें कुछ लेटर्स को अंडरलाइन किया गया है, उनमें से जो डिफरेंट साउंड है उसको चुनना है। जैसे पहला है स्लो, ब्लो, लाउड, ग्लो। अब देखो इसमें 3 साउंड एक जैसे हैं, स्लो, ब्लो, ग्लो, लेकिन लाउड ये अलग है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा सी। तो यहां लिखना है अपने को सी। नेक्स्ट है दीपिका मेड टी फॉर आशा। दीपिका है वो आशा के लिए खुद टी बनाएगी, तो दीपिका यानी गर्ल्स है तो आ जाएगा हर सेल्फ। यानी जो अगर यहाँ पे कोई लड़का होता तो आता हिमसेल्फ, और कोई लड़की है इसलिए आ गया हर सेल्फ। नेक्स्ट है वी शुड हेल्प द व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी वी शुड हमें मदद करनी चाहिए किसकी, जब कोई रोड को क्रॉस करता है तो ओल्ड पीपल, यानी बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओल्ड पीपल। नेक्स्ट है वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज, यानी हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब ट्रैफिक लाइट कैसी हो, यानी रेड हो। यानी सिग्नल जब रेड होता है तो अपने को रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी राइट आंसर हो जाएगा रेड। नेक्स्ट है कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, यानी वोवल लिखेंगे ए ई आई ओ यू, यानी वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पे यानी खालिस्तान दे रखा है, यानी इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ, यानी स्पेलिंग बन जाएगी हाउस। फिर है UMBR, यानी उसके बाद में खालिस्तान, इसकी जगह आ जाएगा ई, यानी अम्ब्रेला, किसकी स्पेलिंग बन जाएगी, अम्ब्रेला। तो इन वोवल में से अपने को भरना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस ए एंड द, यानी अपने को करेक्ट आर्टिकल भरना है ए एंड द। तो है आई रीड बुक, तो बुक के साथ में आ जाएगा ए बुक, तो अपने को यहां भरना है ए, यानी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा। फिर है सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखो इंटेलिजेंट ये क्या है, यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है, वोल साउंड आ रहा है इंटेलिजेंट, तो इसके साथ आ जाएगा एन। नेक्स्ट है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सुफिक्स ly और फुल, यानी अपने को सुफिक्स बनाना है, क्या जोड़ के, ly जोड़ के और फुल जोड़ के। जैसे हार्म, तो हार्म फुल जुड़ जाएगा, मंथ के साथ ly जुड़ जाएगा मंथली। फिर सेकंड है यानी स्ट्रक्चरल आइटम्स, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पे जम्बल्ड लेटर्स मिलेगा, जैसे आई के टी ई में है, तो यानी किसकी स्पेलिंग बन रही है, ये काइट की, तो KITE काइट। फिर है ROUGND, तो ये स्पेलिंग बन रही है ग्राउंड की, GROUND ग्राउंड, तो यहां पर लिख देंगे ग्राउंड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, जैसे ट्रैफिक, राइट, पुलिस, लेफ्ट, यानी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब अपने को इनका यूज करना है। जैसे ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड, हमें हमेशा अपने व्हीकल को कौन सी साइड में चलाना चाहिए, लेफ्ट साइड में, तो यहां पे अपन लिख देंगे लेफ्ट, यानी ये वर्ड यहां पे आ जाएगा लेफ्ट।
नेक्स्ट है ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स, यानी जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, यानी जो रोड के चौराहे पे यानी खड़ा होता है ऑन ए बिजी रोड, वो क्या करता है, ट्रैफिक, यानी वहां पे ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहां जाएगा ट्रैफिक। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी टिकट्स, रेलवे, बॉट, अंकल। इन चारों वर्ड्स का अपने को इस एक छोटे से पैसेज में इनको यूज करना है। जैसे लास्ट संडे, यानी पिछले संडे को सोनू एंड मोनू वेंट टू द, कहाँ गए, सोनू एंड मोनू स्टेशन गए, यानी कौन से स्टेशन गए, तो इसमें दिया हुआ है रेलवे स्टेशन गए, यानी यहाँ पे आ जाएगा रेलवे। रिसीव देयर, यानी किसको रिसीव किया वहां से, अपने अंकल को, तो यहाँ पे अंकल आ जाएगा। दे वेंट विद देयर फादर बोट 3 प्लेटफॉर्म, यानी उन्होंने खरीदी, क्या खरीदी, बोट का मतलब खरीदी, प्लेटफॉर्म टिकट्स, यानी उन्होंने 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स खरीदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। इसमें पूछा गया टिक राइट, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे कालीबाई वॉज ए टीचर, कालीबाई टीचर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट, तो ये भी जो प्राणायाम है वो अपने हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, नहीं बढ़ाता। फिर वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, हमें यानी पेपर को, कागज को फाड़कर क्लासरूम में फेंकना चाहिए, नहीं, ये भी फॉल्स है। फिर है रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम, यानी रामलीला है वो राम की स्टोरी को क्या करती है, यानी वर्णन करती है, तो ये क्या है, ट्रू है, सत्य है, तो टी पे निशान लगाना है। टबैको इज गुड फॉर हेल्थ, यानी जो तंबाकू है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, नहीं है, तो यह फॉल्स हो जाएगा। फिर है विजय स्तंभ वॉज बिल्ट बाई राणा कुंभा, यानी विजय स्तंभ वो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है, तो ये क्या है, ट्रू है, तो टी पे राइट का टिक किया हुआ है। नेक्स्ट है मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, ए को कॉलम बी से मिलान करना है। टू थ्रो गार्बेज, गार्बेज को कहाँ डालते हैं, अपने डस्टबिन में डालते हैं। फिर है टू सिट अपॉन, किस पे बैठते हैं, स्टूल पे बैठते हैं। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। टू क्लीन डस्ट, डस्ट को किससे साफ करते हैं, झाड़ू से, यानी ब्रूम। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, यानी जो छोटा एरिया होता है पानी का उसको क्या बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं। लॉन्ग माउथ ऑफ वर्ड्स, यानी जिनका, यानी जो माउथ के अंदर जो लॉन्ग होती है, यानी जैसे कोई, जैसे ये अब बतख होती है, उसकी चोंच क्या होती है, बड़ी होती है, तो हो जाएगा बीक। नेक्स्ट है रीडिंग वाला, यानी रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। अपने को सबसे पहले इसको पढ़ना है। जैसे ही वॉज हैप्पी व्हेन ही सा द रेड स्वेंकी स्पोर्ट्स कार, सून द पेपर वर्क वॉज ओवर एंड द कार वॉज हिज। द गाइड इन द शोरूम गोट इन टू द ड्राइवर सीट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू, बट मिस्टर रोशन लाल वॉज सो impatient to drive the car himself that he wouldn't listen to anything the guide said. He started the car and began to move. अब अपने को कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर देने हैं। जैसे why did the guide in the showroom get into the driver's seat? अब इसका आंसर हो जाएगा the guide into the driver's seat to show रोशन लाल all the new things that car could do. अब देखो, यानी ये पूरा का पूरा आंसर आपको कहाँ मिलेगा, यानी इसी के अंदर मिलेगा। जैसे अब ये पूरा का पूरा, यानी यहां से उठाकर इसको और यहां तक आपको क्या कर देना है, यानी इसके अंदर रख देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई वॉज रोशन लाल सो इम्पेशेंट, यानी रोशन लाल है वो इम्पेशेंट क्यों था, तो रोशन लाल वॉज इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, यानी वो खुद कार चलाना चाहता था। फिर रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट क्या होगा, न्यू। फिनिश का यानी स्टार्ट, इसका अपोजिट हो जाएगा स्टार्ट। नेक्स्ट है व्हेन डिड रोशन लाल बिकम टू द ओनर ऑफ द कार, यानी रोशन लाल का, यानी जो ओनर है वो कब आया, रोशन लाल वॉज बिकम द ओनर ऑफ कार व्हेन द पेपर वर्क वॉज ओवर, यानी जब कार पेपर का काम पूरा हो गया। वाई डिड ही फील हैप्पी, उसने, यानी ही फील हैप्पी यानी अच्छा महसूस क्यों किया, ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही सा द रेड स्पोर्ट्स कार, जब उसने
लाल कलर की स्पोर्ट्स कार देखी। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फैंसी, फैंसी का सिमिलर वर्ड हो जाएगा स्वैंकी, एंग्री, इम्पेशेंट यानी गुस्से वाला। फिर रीड पैसेज द फाइंड आउट द प्लूरल वर्ड्स। थिंग, थिंग का प्लूरल हो जाएगा थिंग्स, स्पोर्ट का स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द कार, यानी कार को किसने स्टार्ट किया? रोशनलाल स्टार्टेड द कार, रोशनलाल ने कार को स्टार्ट किया। रीड द पैसेज एंड फाइंड वन वर्ड। ए पर्सन हु ड्राइव्स ए व्हीकल, यानी जो व्यक्ति, वो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो व्हीकल को यानी ड्राइव करता है, तो उसको कहते हैं ड्राइवर। नेक्स्ट है रीड द पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना कवर्स 93,500 acres and stretches over 160 miles. It is called painted because it has a colored rocks that look like they are painted. This colorful desert has cliffs and hills. It also has trees that turned to stone long ago. These trees are located in a palace called the Petrified Forest. वेयर इज द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड, यानी जो डेजर्ट लोकेटेड है वो कहाँ पेंटेड है, यानी कहाँ पेंटेड, कहाँ पे लोकेटेड है वो, तो हो जाएगा द पेंटेड डेजर्ट इज लोकेटेड इन एरिजोना, यानी द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखो यहां पे जो लिखा है इसको। दूसरा है इट इज कॉल्ड पेंटेड, यानी इसको पेंटेड क्यों पुकारा जाता है, तो इट इज कॉल्ड पेंटेड बिकॉज इट हैज कलर रॉक्स दैट लुक लाइक दे आर पेंटेड, यानी उसका जो कलर है वो किस तरीके से इसके जैसा लगता है, इसलिए उसे पेंटेड कहा जाता है। फिर है हाउ मेनी एकड़्स टू लैंड डज इट कवर, तो कितने एकड़ जमीन है जो कवर की गई है, इट कवर्स 93,500 एकड़्स ऑफ लैंड, यानी जो जमीन का है 93,500 एकड़ भूमि यानी वो कवर की गई है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मील्स लंगो द पेंटेड डेजर्ट, उस पे ऊपर दिया गया द पेंटेड डेजर्ट इज ओवर 160 मील्स। नेक्स्ट हो जाएगा नेम टू थिंग्स यू माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट, यानी उन दो वस्तुओं के नाम लिखना है जो आपको पेंटेड डेजर्ट्स में दिखाई दी, तो क्लिप्स और हिल्स। What happened to some of the trees here, यानी वहां पर आपको क्या घटित होता हुआ दिखाई दिया, some of the trees had turned and stone long ago, यानी ये सारा का सारा आपको उसके जो पेसेज है उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहां से अपने को इसको ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर अलका या अनिल, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज, आपको अपने भाई को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको अपनी स्टडी के बारे में बताना है। तो पत्र कैसे लिखेंगे, जैसे 21 वैशाली नगर अजमेर, कब लिखना है, जैसे 11 जनवरी 2024 को लिखा, डियर ब्रदर यानी अपने भाई को लिख रहा है, तो प्रिय भाई, जैसे लिखा आई गोट योर लेटर एज यू वांट टू नो अबाउट माई स्टडीज इट इज गोइंग फाइन, यानी आप चाहते हैं, यानी या फिर ये कह रहा है यू वांट, तुम चाहते हो, तुम जानना चाहते हो अबाउट माई स्टडी, में स्टडी के बारे में, तो इट इज गोइंग फाइन यानी वह बहुत अच्छी चल रही है। आई हैड सम प्रॉब्लम इन इंग्लिश, लेकिन मुझे कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, बट माई टीचर्स हेल्प्ड मी विद इट, और मेरे जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो मेरी सहायता कर रहे हैं। नाउ अब आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, अब कोई भी समस्या नहीं है। आई होप टू गेट गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन द फाइनल एग्जाम्स, अब यानी वो कह रहा है आई होप, यानी वो कह रहा है मेरे को आशा है, गेट गुड मार्क्स यानी अच्छे मार्क्स आएंगे, ऑल द सब्जेक्ट्स इन फाइनल एग्जाम्स यानी जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें, विद रिगार्ड्स यानी अब वो कह रहा है विद रिगार्ड्स, उसके बाद में लिखते हैं अपन योर्स लविंगली। अब यहाँ पे यानी आपका जो भी आपका नाम है अलका या अनिल, इन दोनों में से आपको एक लिखे देना है, बस इतना सा आपको काम करना है। फिर इसी के अलावा आपको दिया जाएगा इमेजिन यू आर रिया राकेश, यू आर स्टडिंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, यू वांटेड गो टू हॉस्पिटल फॉर
गेटिंग योर आई साइट चेक, यानी आपको अपनी आंखें चेक करवानी, इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना है। देयरफॉर यू वांट टू बी एबल गो टू स्कूल फॉर अ डे, यानी आप स्कूल नहीं जा सकते, यानी स्कूल जाने में अयोग्य हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट लीव फॉर वन डे, आपको एक दिन की छुट्टी लेनी है। अब देखो छुट्टी लेने के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, जैसे लिखा 21 अप्रैल 2024 द हेड मास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी आपको एप्लीकेशन के लिए छुट्टी लिखनी है तो एप्लीकेशन फॉर लीव। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वांट टू गो टू हॉस्पिटल फॉर गेटिंग माई आई साइट चेक्ड, यानी मैं जाना चाहता हूं कहां पर, मेरी आंखें चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल। देयरफॉर इसलिए आई वांट बी एबल टू कम टू स्कूल ऑन 22 अप्रैल 2014, यानी 22 अप्रैल 2024 को मैं स्कूल में नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, कृपया करके मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। उसके बाद में आपको लिखना है थैंकिंग यू, यानी धन्यवाद करना है, थैंकिंग यू योर्स ओबेडिएंटली रिया या राकेश क्लास 5B या 5A, आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको 5वीं कक्षा लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर है कंप्लीट द स्टोरी ए थ्रस्टी क्रो, यानी थ्रस्टी क्रो की स्टोरी को आपको पूरा करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे थ्रस्टी, अपॉन, वाटर, पॉट, ड्रिंक, स्टोन्स, रोज, ड्रैंक। तो यहाँ क्या लिखना है, वंस, वंस के बाद में अपन क्या बोलते हैं, अपॉन, तो वंस अपॉन ए टाइम, यानी यहाँ पे क्या बढ़ दिया अपन ने, अपॉन, देयर वॉज ए क्रो ही वॉज वेरी थ्रस्टी, अब यहाँ पे अपने बढ़ दिया थ्रस्टी, यानी वह बहुत प्यासा था। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। ही सॉ ए, उसने देखा, क्या देखा, एक पोट देखा, ही सॉ ए पोट इन द गार्डन। देयर वॉज ए लिटल वाटर, यानी उसमें थोड़ा पानी था, लिटल वाटर। ही कुड नॉट ड्रिंक, वह उसे पी नहीं सकता था, कुड नॉट ड्रिंक। ही थॉट, उसने सोचा, यानी उसने क्या सोचा, एक प्लान सोचा, क्या करने के लिए, यानी उसने कंकर देखे, स्टोन्स देखे, पत्थर, उन पत्थरों को डालना शुरू किया। फिर उसने पत्थर डालने शुरू किए। द वाटर रोज अप, यानी पानी अब क्या होने लग गया, ऊपर आने लग गया। ही ड्रैंक, अब वो पी गया, एंड फ्लू अवे, और वहां से उड़ गया। और इसके अलावा में आपको एक और मिलेगी, यानी या तो आप ये कर सकते हैं या दूसरा वो आपको स्टोरी जो अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 4 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर एंड हिंट्स। आपको एक पिक्चर देखकर इनके आंसर देने हैं। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं 4, इन शब्दों पे बनाना, जैसे ट्रीज, फ्लावर्स, गार्डन, बर्ड्स, चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे आपको एक गार्डन दिखाई दे रहा है, गार्डन में खूब सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं, और बच्चे पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। इन पे आपको 4 क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, जैसे इट इज़ द सीन ऑफ द गार्डन, यानी ये सीन है वो किसका है, गार्डन का है। इट इज़ द सीन ऑफ गार्डन हो गया। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। देर आर सम ट्रीज, यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, एंड फ्लोर्स ऑल्सो, और फूल भी है। तो इस तरीके से आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो आई होप कि आपको ये मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे, और भी मैं कुछ मॉडल पेपर्स और डालूंगा, उनको भी अच्छे से देखना, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो और अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू।